बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेजिडुअल एफिकेसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट, ये अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी जैसे हम लोग क्लीनिंग सैनिटेशन केमिकल सप्लाई करते हैं तो समटाइम कस्टमर पूछ लेता है कि ठीक है जी, आपने रिपोर्ट भी दे दी किसी लैब से, डॉक्यूमेंटेशन भी सारी कर दी, लेकिन इसकी रेजिडुअल एफिकेसी क्या होगी, इसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी, मतलब जब हम डिसइंफेक्टेंट को यूज़ करते हैं तो वो कितनी देर तक इफेक्टिव रहेगा, मतलब क्या वो 1 घंटे तक इफेक्टिव होगा, 1 दिन के लिए इफेक्टिव होगा, 1 माह के लिए इफेक्टिव होगा। तो इसका नॉर्मली जो लोग रिप्लाई करते हैं, अगर तो सिंपल सा क्वेश्चन हो कि जी जस्ट हमें प्रोसीजर के लिए चाहिए तो 1 शिफ्ट इज सफिशिएंट, मतलब जो भी शिफ्ट आपकी चलती है आप आफ्टर एवरी शिफ्ट जो है उसको डिसइंफेक्टेंट को यूज़ कर लें। फार्मास्यूटिकल में नॉर्मली यही होता है कि जब भी शिफ्ट क्लोज होती है तो वो नेक्स्ट शिफ्ट को हैंडओवर करने से पहले पूरी क्लीनिंग का प्रोसेस, उसमें सैनिटेशन, डिसइंफेक्शन, जो भी उनका प्रोटोकॉल होता है वो सारा दोबारा परफॉर्म करते हैं। जितने इक्विपमेंट होते हैं, सर्फेसेस होती हैं, फ्लोर है, वॉल्स हैं, जो भी उन्होंने प्रोटोकॉल डिफाइन किया हुआ हो क्लीनिंग, हाइजीन रिलेटेड, सैनिटेशन रिलेटेड, तो वो सारे को परफॉर्म कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं होता। जितने भी डिसइंफेक्टेंट होते हैं, सैनिटाइजर्स होते हैं, उनकी एफिकेसी डिपेंड कर रही होती है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। नंबर 1 तो क्लीनिंग के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। क्लीनिंग से मुराद है कि उस जगह पर सॉइल्स कितने हैं, उस जगह पर डर्ट कितनी है, उस जगह के ऊपर डेब्रीज कितनी है, मतलब जो गंद बला डिपॉजिट है सरफेस के ऊपर वो कितना ज़्यादा है, कितना कम है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी सैनिटाइज़र या डिसइंफेक्टेंट यूज़ करने से पहले जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि उस सरफेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया जाए, यानी कोई इफेक्टिव फ्लोर क्लीनर या सरफेस क्लीनर पहले यूज़ कर लिया जाए। अगर आप एक इफेक्टिव फ्लोर क्लीनर या सरफेस क्लीनर यूज़ करते हैं तो उसके बाद जब आप डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे तो उसकी इफेक्टिवनेस बेहतर होगी, ज़्यादा टाइम तक के लिए होगी। और अगर आप क्लीनर यूज़ नहीं करते तो हो सकता है वो डिसइंफेक्टेंट 0 रिजल्ट दे, यानी उससे कुछ भी ना हो। वो जब आप यूज़ करें तो एनवायरनमेंट आपकी वैसी की वैसी हो, रिज़ल्ट आपका अगर आप स्वैब टेस्ट कर रहे हैं या किसी और तरीके से उसको मॉनिटर कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट वही होगा जो डिसइंफेक्टेंट यूज़ करने से पहले हुआ होगा। ये एक्सपीरियंस हमें कराची में एक बड़ी बिस्कुट इंडस्ट्रीज़ है, उनका हतार में भी प्लांट है, और हम उनको कोई 2008 से जितने भी उनके CIP क्लीनिंग केमिकल हैं, उनके एडमिन डिपार्टमेंट के क्लीनिंग हाइजीन केमिकल्स हैं, वो सब सप्लाई कर रहे हैं। तो अब उनको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फिर हम उनसे क्लोज कोऑर्डिनेशन होती है उनके साथ, और लॉन्ग टर्म रिलेशन है, तो ये सब फिर सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ती हैं। तो अब एक उनकी प्रॉब्लम आई कि उनके जो एग ब्रेकिंग मशीन थी वहाँ पे जब वो कर रहे थे, मतलब ये प्रॉब्लम सम टाइम उस वक्त होती है जब लोग चेंज होते हैं, डिपार्टमेंट में कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट चेंज हो गया, या फिर वो जो पर्टिकुलर जहाँ पे प्रॉब्लम होती है उस जगह पे जो बंदा होता है जो उस को देख रहा होता है काम को, जहाँ प्रॉब्लम आई है, तो वो बंदा चेंज हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब ये प्रॉब्लम हुई कि जो वहाँ पे एग ब्रेकिंग मशीन थी तो वहाँ पे जब बंदा चेंज हुआ तो उसने कहा कि जी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है डिसइंफेक्टेंट का। तो जबकि वो डिसइंफेक्टेंट पहले भी यूज़ हो रहा था, तो अब उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह किए तो वो वाकई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। हमने उसको किसी थर्ड लेबॉर्ट्री से चेक करवाया, दोबारा से उनको रिपोर्ट दिलवाई, तो वो वेरी मच इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट था, उसका वही रिज़ल्ट था जो हम उनको पहले भी दे चुके थे टेस्ट रिपोर्ट लेके। अब
ये फाइंड आउट करने के लिए कि जी आपकी रिपोर्ट में तो रिजल्ट आ रहा है, लैब आपको तो गुड टेस्ट रिपोर्ट दे रही है, तो हमें क्यों नहीं आ रहा है। इन हाउस जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो एनवायरनमेंट वैसे की वैसी है, जरासीम उतने ही हैं जितने पहले थे। तो जब उसको थॉरली चेक किया तो समझ आई कि वो जो बंदा चेंज हुआ था उसने क्लीनिंग का प्रोसेस एलिमिनेट करवा दिया, और उसने उसका लॉजिक ये दिया कि जी चूंकि डिसइंफेक्टेंट जो है मोस्टली डिसइंफेक्टेंट क्लीनर भी होते हैं, हाँ सैनिटाइज़र क्लीनर नहीं होते, लेकिन समटाइम सैनिटाइज़र और डिसइंफेक्टेंट दोनों क्लीनर भी होते हैं। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ में लिखा होता है कि ये क्लीनर एंड डिसइंफेक्टेंट है। तो उसने कहा जी कि ये चूंकि इटसेल्फ क्लीनर प्लस डिसइंफेक्टेंट है, तो मैंने सोचा कि क्लीनिंग की हम एक्स्ट्रा क्यों एक राउंड भी लगाए, टाइम ज़ाया करें और केमिकल के ऊपर मनी वेस्ट करें। तो मैंने वो क्लीनिंग सरफेस क्लीनर को निकाल दिया और जो डिसइंफेक्टेंट है उसको डायरेक्ट एज ए क्लीनर और डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया। तो अब मसला यह है कि वहाँ पर चूँकि वो एग प्रोसेस को होते थे मशीन में, तो वहाँ पे एग ब्रेकिंग की वजह से जो लोड ऑफ बैक्टीरिया था वो बहुत ज़्यादा था, और उसको बहुत कोई हैवी ड्यूटी सरफेस क्लीनर की ज़रूरत थी कि पहले वो क्लीनिंग करें प्रॉपर और उसको थॉरली रिंस करें और उसके बाद डिसइंफेक्टेंट यूज़ करें। तो अगर वो नहीं करते थे तो वो रिजल्ट नहीं आता था। जब वो क्लीनिंग का प्रोसेस दोबारा से शुरू करवाया और उसके बाद डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया तो उनको वही रिजल्ट मिला जो पहले मिल रहा था। तो नंबर 1 तो इफेक्टिव क्लीनिंग की ज़रूरत जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जिस जगह भी आपने डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना है वहाँ पे इफेक्टिव क्लीनिंग पहले होनी चाहिए, कोई अच्छा सरफेस क्लीनर यूज़ होना चाहिए। नंबर 2 इसमें डिपेंड करती है उसकी एफिकेसी जो डिसइंफेक्टेंट है कि वहाँ पर ट्रैफिक कितनी है। ट्रैफिक से मुराद है कि लोगों का आना जाना कितना है। अगर आप एक डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं और वहाँ पे 1 घंटे में 50 लोग इन आउट हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप को बैक्टीरिया की ग्रोथ जल्दी होना शुरू हो जाएगी। वहाँ पर आपका जो वो एफिकेसी है उसकी डिसइंफेक्टेंट की वो उसका इंटरवल कम हो जाएगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि जी 12 घंटे की एफिकेसी है, तो हो सकता है वो आपको 8 घंटे बाद यूज़ करना पड़े, हो सकता है 4 घंटे के बाद यूज़ करना पड़े। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप मतलब ये आपको चेक करना पड़ेगा। आप स्वैब टेस्ट करें या किसी फ्लोरेसेंट लैंप से लाइटें ऑफ करके चेक कर सकते हैं कि किस तरह से कितनी, जब यूज़ किया था तो कितना बैक्टीरिया का रेशो था, और जब 1 घंटा गुजरा तो कितना है, 2 घंटे के बाद कितना है। तो इसको जब आप यूज़ करते हैं कि ट्रैफिक कितनी है और इसमें इतने टाइम तक जो है वो अफोर्डेबल बैक्टीरिया की क्वांटिटी रहती है और इसके बाद ये डेंजरस लेवल में एंटर हो जाती है, तो इस तरह की आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर ट्रैफिक कम है, आपने डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल किसी डोर को आप उसके नॉब को, हैंडल को डिसइंफेक्ट कर देते हैं और वो पूरे दिन में 1 या 2 दफ़ा कोई अंदर जाता है बाहर आता है उसको टच करता है, तो वहाँ पे हो सकता है वो 24 आवर भी डिसइंफेक्टेंट इफेक्टिवली काम करता रहे। लेकिन अगर उस हैंडल को हर 1-2 मिनट बाद एक बंदा आ रहा है, फिर कोई और आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर तो ट्रैफिक ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो कोई भी डिसइंफेक्टेंट मतलब नॉर्मली हम कह देंगे कि जी आप 1 शिफ्ट में इसको कर लें, 8 घंटे कर लें, 12 घंटे कर लें। लेकिन जो बेस्ट वे है वो यही है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी क्लीनिंग की एफिकेसी कैसी है बिफोर यूज़ ऑफ डिसइंफेक्टेंट, और आपका वहाँ पे ट्रैफिक की रेशो कितनी है, कितने लोग इन आउट हो रहे हैं उस जगह पर। तो और इन चीज़ों को अगर देखेंगे तो फिर आप इसको बेहतर रिज़ल्ट ले सकेंगे। अदरवाइज़ लैब रिपोर्ट
एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ वो शो कर देगी कि ठीक है जी, हमने इस मतलब इतने बैक्टीरियाज काउंट किए थे जब बिफोर रिजल्ट, और इतने जो फाइंड किए बाद में जब रिजल्ट चेक किया इसको यूज़ करने के, तो ये रिजल्ट है। तो वो रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो ठीक है कि जी ऑडिटर ने चेक करना है तो एक लैब रिपोर्ट पड़ी है, लेकिन अगर आप एक्चुअली उसको मॉनिटर करना चाहते हैं और एक इफेक्टिव फूड सेफ्टी का प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको खुद उसको एवेलुएट करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कुछ टाइम के लिए, और फिर उस हिसाब से डिसइंफेक्शन का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। Alf. For price and sample, please contact us at nsco.pk@gmail.com. Thanks for watching the